राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत कर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव परिणामों को अचंभित करने वाला बताया है। साथ ही कहा कि ऐसा विचित्र रिजल्ट लोगों के गले के नीचे उतर पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि जनता की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। बता दें कि 3 राज्यों के चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। तीनों राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था। हालांकि बसपा भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विधानसभा चुनाव के परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों में शंकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले से नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। तो आइए आपको बताते हैं कि मायावती ने और क्या क्या कहा है अपने बयानों में। मायावती ने आगे कहा, पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प था, लेकिन चुनाव परिणाम उसके बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों के नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। बसपा सुप्रीमो के मुताबिक पार्टी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा है, जिससे माहौल में नई जान आई है। किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई भी नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना है। इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की एक नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में होगी। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ाने का हिम्मत कभी भी नहीं हारेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे अब स्पष्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हुई है, वहीं कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को गंवा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने बीआरएस पार्टी से तेलंगाना को छीन लिया है। यहाँ केसीआर जीत की हैट्रिक नहीं लग पाई। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल 4 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आए। नतीजे बहुत ही उत्साहजनक हैं। उन लोगों के लिए उत्साहजनक हैं जो आम लोगों के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए कमिटेड है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी समाजों और सभी समुदाय की महिलाओं, युवा और हर समुदाय और समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनके सशक्तिकरण, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उसूलों पर जो चलता है उसे भरपूर समर्थन मिलता है। जब गुड गवर्नेंस और जनहित का समर्थन होता है तो एंटी इनकम्बेंसी इनरेलेवेंट हो जाती है। हम देख रहे हैं कि कोई इसे गुड गवर्नेंस कहता है तो कोई इसे प्रो इनकम्बेंसी कहता है। ये परिवर्तन लगातार ये परिवर्तन आ रहा है। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नए संसद भवन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने देखा है कि जब सुशासन सुनिश्चित हो जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी शब्द अप्रासंगिक हो जाता है। इतने अद्भुत जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। अब इस नए परिसर का उद्घाटन हुआ है तो उस समय का छोटा सा सत्र था और एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में काम करने का बहुत अच्छा और व्यापक अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मेरा सभी माननीय सांसदों से आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं और संसद में जो भी बिल रखें उन पर गहन चर्चा हो। विपक्ष को नसीहत देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजे के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा
मोर्चा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय से सीखकर पिछले 9 साल में चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़कर इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण भी बदलेगा। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है। सबके सहयोग के लिए हम हमेशा आग्रह करते हैं। इस बार भी ये सभी प्रतिक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GBN24।